मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सुबह से घने जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थीं। गुड़िया बेटी, क्या मिली कोई सूखी लकड़ियाँ? नहीं मम्मा, लेकिन मैंने अपने घर की छत पर लगाने के लिए सूखा घास इकट्ठा कर लिया है। ठीक है बेटी, आप थोड़ा सा घास और इकट्ठा कर लो, तब तक मैं आगे जाती हूँ और सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। मिठू तोता और हरियाली तोती भी कुल्हाड़ा लिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहे थे। हरियाली, वो देखो, वो सामने उस बड़े पेड़ पर ढेर सारी सूखी लकड़ियां हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ रुक जाते हैं। मिठू जी, आप कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काटें और मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करती जाती हूँ। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। वो पति पत्नी मिलकर काम करते हैं। कबूतर और लूसी कबूतरी ने अपना घर बना लिया था। उनका घर बहुत सुंदर था। उन दोनों ने लकड़ियों का घर पहली बार बनाया था। कबूतर जी, अब हमें कोई चिंता नहीं, बारिश हो या आंधी, हम अपने लकड़ियों के घर में सुरक्षित रहेंगे। हाँ लूसी, और अपने सुरक्षित घर में बैठकर बारिश के मजे लेंगे। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया भी लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर वापस अपने घर को लौटते हैं। रास्ते में उन्हें कौवा और कवि अपने टूटे हुए घोंसले में सोए हुए मिलते हैं। वो माँ बेटी वहाँ रुकती हैं। कौवा और कवि, आप अभी तक सोए हुए हैं? जंगल के सभी पक्षी काम में लगे हुए हैं। आ गई हो फिर से तुम मनहूस चिड़िया, कोई मनहूस खबर लेकर। गोरी, जंगल के सभी पक्षी अपना अपना पक्का घर बना रहे हैं। कल से जंगल में बारिशें शुरू हो रही हैं। आप दोनों भी काम कर लें और समय जाया ना करें, और अगर बारिश शुरू हो गई तो आप दोनों के लिए समस्या बन जाएगी। छोटी चिड़िया, चले भाग यहाँ से, देख नहीं रही हमारे पास बड़े वाला छाता है। बारिश जितनी भी तेज हो, ये छाता हमें बारिश से बचाएगा। मेरी माँ ने दिया है मुझे ये छाता। घर बनाओ तुम गरीब पक्षी, हम तो छाते में ही बारिश को एंजॉय करेंगे। मम्मा चलिए, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया और गुड़िया वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया और मिठू तोता चाचा छमछम के पास जाते हैं। चाचा, हमने सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी कर ली हैं और सूखा घास भी। चाचा जी, अब जल्दी से हमारे साथ चले और हमारे घर बना दें। ये बहुत अच्छा किया जो ये काम आप समय पर कर रहे हैं। मुझे मौसम के पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशें बहुत तेज होंगी। मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। फिर चाचा छमछम अपना सामान लेकर मिठू तोते और चिड़िया के साथ जाता है। चाचा छमछम पहले मिठू तोते का घर बनाता है। मिठू और हरियाली, आप दोनों पति पत्नी अब घर की छत पर सूखा घास लगाओ। तब तक मैं चिड़िया का घर बना आता हूँ। चिड़िया बहन, हमारे पास सूखा घास है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाना। मिठू भैया, कल गुड़िया ने सूखा घास इकट्ठा कर लिया था। आप ये सूखा घास बुलबुल को दे देना। फिर रानू चिड़िया चाचा छमछम को साथ लेकर चली जाती है। जब कौवा और कवि वहाँ से गुजरते हैं तो वो चिड़िया को पक्का घर बनवाते हुए देखकर खूब मजाक उड़ाते हैं। बना लो चिड़िया अपना ये मजबूत घर, लेकिन ये घर हमारे छाते से ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा। कौवो, तुम जाओ और हमें अपना काम करने दो, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही एक दिन और गुजर जाता है। जंगल के सभी पक्षियों ने अपने पक्के मजबूत घर बना लिए थे। रात होने के साथ जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी। वो माँ बेटी बहुत खुश थी। गोरी और कालू भी अपने टूटे हुए घोंसले के ऊपर छाता लगाए बारिश देख रहे थे। कालू जी, देखा मेरी माँ का दिया हुआ छाता कितना बड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम बड़े घर में बैठे हों। गोरी ने इतना कहा ही था कि बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं। गोरी, ये आवाज कैसी है? ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे कोई पत्थर बरसा रहा हो। कालू जी, ये तो ओले शुरू हो गए, अब हम क्या करेंगे? एक ओला कालू का छाता चीरते हुए कालू के सर में आकर लगता है। कालू कौवा तो वहीं मर जाता है। गोरी कवि तो डर के मारे कालू को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है।
ओले लगने से गोरी के पंख भी घायल हो चुके थे। गोरी कभी एक घने पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। कालू जी, मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुम्हें पक्का घर बनाने से मना किया था। मुझे क्या पता था कि बारिश के साथ ओले भी शुरू हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना हर काम समय पर करना चाहिए, वरना बाद में हम किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं।